दोस्तों नमस्कार। मैं पीएमडीएस साक्या यानी सतीराम साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका ज़ोरदार स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। दोस्तों आज मैं एक मेरा मैटर रहेगा कि ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूँ जो कहीं न कहीं हर घर में समस्या है और ये समस्या से लगभग काफ़ी सारे परिवार जूझ रहे हैं। नंबर एक आइए ओवरवेट। नंबर दो अंडरवेट। नंबर तीन बीपी। नंबर चार शुगर। नंबर पाँच थायराइड। नंबर छः जॉइंट पेन। नंबर सात नसें ब्लॉकेज। नंबर आठ पैरालिसिस। नंबर नौ हार्ट अटैक। नंबर 10 ब्रेन हेमरेज। नंबर 11 माइग्रेन। नंबर 12 पाइल्स बवासीर। ये दोस्तों बड़ी भयंकर बीमारियां हैं। आपको लगती होंगी छोटी हैं, लेकिन दोस्तों ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। और इन बीमारियों की मैं इलाज खोज के लेके आया हूँ। अब बताता हूँ दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप, ये देख रहे हैं, क्या है ये? इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब ओवरवेट क्या है? बहुत सारे लोगों को ओवरवेट हो जाता है, शरीर बहुत फैल जाता है ऐसे करके ज़्यादा। उस पर मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और इसमें सबसे पहले परेशानी मेरी धर्मपत्नी मेरी मैडम को आई। वो बहुत परेशान थी, तो मैंने इस पर शुरू किया काम। एक कोई वो 8 महीने लगभग हो गए। आज हमारी मैडम सही हैं, ठीक ठाक हैं, बिल्कुल बढ़िया है। उनको दिक्कत क्या थी दोस्तों? उनको दिक्कत थी ओवरवेट ज़्यादा होने की वजह से उनके घुटनों में बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे विकासपुरी में कई डॉक्टरों के पास दिखाया, तो उन्होंने कई टेस्ट वगैरह करवाए और टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने इलाज शुरू की और वो इलाज करीब करीब साल भर चली। 1 साल इलाज चलने के बाद भी उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों। वो परेशान, उनके साथ मैं परेशान, मेरे साथ पूरा घर परेशान। एक बार हुआ क्या, ये सुबह सुबह डॉक्टर ने बोला था टहलना बहुत ज़रूरी है, तो ये सुबह टहलने के लिए जा रही थी। तो रास्ते में ही इनको एक जगह पेट में दर्द होने लग गया, चक्कर आ गए, तो ये गिर गई वहीं पे। और वहाँ कोई हमारा अपना साथ नहीं था और ये काफ़ी देर तक वहाँ पड़ी रहीं। इसके बाद कई लोग वहाँ से गुजरते आते जाते रहे, इनसे पूछते भी रहे, इन्होंने कुछ उस टाइम जवाब नहीं दे पाया। जब ये होश में आई कुछ समय के बाद, तो धीरे धीरे उठ के इन्होंने, लोगों ने पानी वानी वहाँ पिलाया, वैसे इनका ध्यान रखा। तो ये जो है जैसे तैसे आप बताने के हालत में आई, तो ये दोस्तों घर पे आई धीरे धीरे चल के। इन्होंने जब मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी पोजीशन आज हो गई, बड़ी परेशान रही, तो दोस्तों मुझे और ज़्यादा चिंता बढ़ गई। एक समय था, तो उस समय मुझे इतना कष्ट हुआ, बहुत परेशानी हुई कि मैंने अब कहाँ जाऊँ। इतने समय से इलाज चल रही और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं गया डॉक्टर के पास,
डॉक्टर का नाम था राजेश अरोड़ा, ये विकासपुरी में है। इनके पास मैं गया तो इन्होंने बहुत सारी हमें कई बातें ऐसी बता दी कि ये परहेज नहीं कर रही हैं, ये घूम रही नहीं रही हैं, टहल नहीं रही हैं, ये ध्यान नहीं रखती हैं अपना। तो दोस्तों मुझे भी ऐसा लगा कि यार ये इनसे मैंने कहा कि आप एक बात बताओ, जब ये डॉक्टर बोलते हैं तो इतना ध्यान रखो। ये कह रही मैं पूरा ध्यान रखती हूँ मगर मेरे को कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। मुझे चिंता और बढ़ गई। मैं वहाँ से आ रहा था तो एक हमारे डॉक्टर साहब आगरा से, हमारे काफ़ी पहले के जानकार थे, उनकी भी धर्मपत्नी को इसी तरह से एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे वो। तो उस टाइम उन्होंने कैसे कैसे इलाज किया और एम्स में भी लेके आए, यहाँ से ठीक नहीं हुई, पतंजलि में लेके गए, वहाँ ठीक नहीं हुई। करीब करीब 1 साल उनकी मैडम का इलाज चलता रहा। तो उन्होंने जो नुस्खा हम आपको बताएंगे उस नुस्खे में कोई व्यक्ति था इस पे काम करता था, हेल्थ पर। उन्होंने इनसे मिल कर के उस नुस्खे को तैयारी की और इनको बताया। तो ये अरविंद जी जो हैं, उनका नाम है, वो बड़ा सोचने लग गए कि एक चलता फिरता आदमी और इस तरह की इलाज बता रहा है, कितना फ़ायदा मिलेगा। हमारे इंडिया का टॉपर हॉस्पिटल एम्स, उसमें दिखा लिया, उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला दोस्तों। तो क्या इनसे फ़ायदा हो सकता है? उनके मन में ये बार बार क्वेश्चन उठ रहे थे। उन्होंने कहा दोस्त सब जगह तो आपने देख लिया है, तो क्या कर सकते हो। अब वो बड़े निराश होकर बोले कि देखो इतनी अच्छी अच्छी जगह जा कर के एम्स जैसे फेल हो गए हैं तो आप किस खेत की मूली हो। भरोसा दोस्त आपको भी नहीं होता है और हमें भी नहीं होता। गलती से भी अगर के घर आपके घर में कोई इस तरह का कोई मरीज है ना, तो मेरे पास आइए, मैं 100% पक्का इलाज की गारंटी का दावा करता हूँ। कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और अगर मेरी बात मानी तो आपका मरीज निश्चित ठीक हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने उनसे कहा। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना जो भी उनका एक ट्रीटमेंट था उतना हमने कराया, इसमें मेरा जो भी खर्चा होगा अगर नहीं ठीक हुई तो। उन्होंने कहा कि अगर मेरे मुताबिक चली और मैंने जो कहा वो किया तो 100% इसकी इलाज है दोस्त। और अगर नहीं ठीक होती हैं तो जितना खर्चा आपने किया है वो सारा मेरे से लिखित में ले लेना। मरता क्या नहीं करता। अब मन में ये आए कि इनकी इलाज शुरू की जाए कि न की जाए। दोस्तों ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ भोजन में परिवर्तन करना है। वो नुस्खा है एक, भोजन के बदले भोजन दिया जाता है और कुछ भी नहीं है। हम जो आज माहौल में ढल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें आपको क्या मिल रहा ये तो आप बखूबी सुनते होंगे टीवी चैनल पे, और आपके अपने मित्र भी बहुत सारे ये बातें करते होंगे। आप कितना
समझ पा रहे मेरी बात को? मैं नहीं जान रहा हूँ इस टाइम, फिर भी एक छोटी सी यहाँ पे कहानी आपको बताता हूँ, समझ लेना दोस्तों बहुत गहराई से। ये है कहानी, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी इस सारे मैटर पर। जब मैं कह रहा हूँ अगर ठीक होने वाला आपका मरीज होगा, आपकी बीमारी होगी, तब ही मैं आपसे कहूँगा। स्टेज क्रॉस अगर हो गई होगी तो मैं भी आपको पहले ही बता दूँगा। आपका ट्रीटमेंट शुरू तभी होगा जब मैं पूरा टेस्ट कर लूँगा। टेस्ट भी करता हूँ मैं ये पहली वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। मैंने इससे पहले कभी ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई। इस कार्यशैली को मैंने जब समझा है, इस पे चला हूँ, हम और हमारे कई लोगों को फ़ायदा किया है कई बीमारियों से, तब मैं आज आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। दोस्तों एक कहानी है कि एक डाल पर दो बंदर बैठे हुए थे नदी के किनारे, और नीचे नदी बह रही थी। तो ऊपर आकाशवाणी एक हुई है, और आकाशवाणी में आवाज़ आई उस आकाशवाणी से कि मैं देख रहा हूँ तुम दो बंदर बैठे हुए हो, दोनों अगर 1 मिनट में इस नदी में छलांग मार दी, कूद गए, तो जब इससे निकलोगे तो आदमी बन जाओगे, इंसान बन के निकलोगे। उसमें से दोनों बंदरों ने सोचा और एक ने फटाक से छलांग मार दी। 1 मिनट का समय था, 1 मिनट के अंदर ही बंदर ने छलांग मार दी और वो कूद गया। कूदने के बाद जब निकला तो इंसान बन गया। एक बंदर ने जब देखा इंसान बन गया तो उसने कहा यार क्यों ना मैं भी फ़ायदा उठा लूँ, तो वो भी कूद गया, और कूदने के बाद जब वो निकला तो बंदर बन के निकला। अब दोनों किनारे पे बैठे और मिले, कह रहे यार तूने भी छलांग मारी और छलांग तो मैंने भी मारी, लेकिन तू इंसान कैसे बन गया और मैं बंदर का बंदर ही रहा। उसने कहा दोस्त बस विश्वास की बात थी, विश्वास तूने भी किया और विश्वास तो मैंने भी किया। फर्क इतना है दोस्त, तूने थोड़ी देर से किया और मैंने थोड़ा पहले कर लिया, इसलिए आज मैं इंसान हूँ और तू बंदर का बंदर ही रहा है। दोस्तों इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मैं झूठ पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं आडंबरी नहीं हूँ, मैं बुद्धिवादी हूँ, विवेकवान हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, संविधानवादी हूँ। झूठ में भरोसा नहीं करता। हमें बुद्ध और बाबा साहब ने यही सिखाया, उनसे मैंने सीखा है सच। मैं सच बोलूँगा, जो मेरे सामने आएगा चाहे मेरा बाप क्यों ना हो। मेरे इस स्क्रीन पर मेरा नंबर चलेगा पूरी वीडियो में। जिस किसी भाई को दिक्कत, परेशानी, मुसीबत हो, हमें फ़ोन करके आएगा, मैं उसको टाइम दूंगा, हमसे मिले और फुल गारंटी के साथ उसकी इलाज करूंगा। दोस्तों अगर आपको भरोसा है तो एक बार कॉल करके मेरे से बात कर लेना। झूठ नहीं, सच, सच के सिवाय कुछ नहीं।
अब समझिए दोस्त, ये बीमारी जो हुई है या कोई भी बीमार होता है तो वातावरण खान पान से ही होता है। दवाइयों से आदमी कभी ठीक नहीं होता है, कभी भी नहीं ठीक होगा। दवाइयाँ सिर्फ रोग को दबाने के लिए होती हैं। आप शुगर की दवाई लेते रहो, शुगर दबा रहेगा थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही खान पान में आपने परिवर्तन किया आपका रोग उभर के फिर आ जाएगा। दोस्त, क्या आप इससे बचना चाहते हैं? क्या आप आजीवन स्वस्थ रहना चाहते हैं? मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं कोई इंजीनियर नहीं, मैं कोई कलेक्टर नहीं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, आप जैसा एक छोटा आदमी हूँ। कला सीख ली है, कला जान गया हूँ। अपने बहुत सारे लोगों पे मैंने उतार ली है, ठीक कर लिया है। आज मैं जोश और होश में बोल रहा हूँ आपके सामने। आइए, स्वागत है आपका, आनंद लीजिए, इस बीमारी से छुटकारा पाइए हमेशा के लिए। मैंने जितनी भी शुरू में बीमारी बताई हैं वो बीमारी नहीं, मेरे को लग रहा है आपके शरीर में 100% बीमारियां जो आती हैं पर्यावरण, खान पान या नेचर से मिलती हैं हमें। कि हमारा रहन सहन कैसा है, हम कैसी जगह रह रहे हैं, हम पानी कैसा पी रहे हैं, हम भोजन कैसा कर रहे हैं। कहने वाले कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा आएगा सन। हमारा सारा ये सिस्टम जो है नेचुरल है, विज्ञान पे टिका हुआ है, और हम विज्ञानवादी हैं, विज्ञान की बात करता हूँ। आइए दोस्त, आपका स्वागत है। मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका ज़ोरदार स्वागत करता हूँ। आइए आइए, बंदर की तरह लेट मत हो जाइए। एक बंदर 1 मिनट लेट होने पर बंदर ही बना रहा, एक बंदर समय से पहले जाग गया, डिसीजन ले लिया, इंसान बन गया। क्या आप इंसान बनना चाहते हैं? क्या अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? तो मोस्ट वेलकम दोस्त, आइए। ठीक है दोस्त, मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ सतीराम साक्या आप लोगों का आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी पूरी बात को धैर्य से सुना।